जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। आज के वीडियो के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमारे लिए कौन सा संदेशा भेजा है ये हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षाएं। अभी ये अपेक्षाएं होती कैसी हैं? तो एक पत्नी सोचती है कि मेरा पति कैसा हो, तो उसकी अपेक्षा रहती है जो मेरा जीवन सुख सुविधा से भर दे ऐसा मेरा पति हो। तभी पति सोचता है कि मेरी पत्नी कैसी हो, तो उसकी अपेक्षाएं होती हैं जो जीवन भर बस मेरे लिए ही समर्पित रहे ऐसी मेरी पत्नी हो। तभी माँ बाप सोचते हैं कि मेरी संतान कैसी हो। तभी माँ बाप की अपेक्षाएं होती हैं जो मेरी सेवा करे, जो मेरी आदर्शों का पालन करे ऐसी ही मेरी संतान हो। और संतान सोचते हैं कि ऐसे मेरे माँ बाप हो जो मेरी हर जिद को पूरा कर सके, और सारी ऐसी ही अपेक्षाएं होती हैं। और जो उसकी अपेक्षाएं पूरी करता है उसी से हमारा नाता टिका रहता है और उसी से हम प्रेम करते हैं। और अपेक्षा तो होती ही है भंग होने के लिए, और जब हमारी अपेक्षाओं का भंग होता है तो हम दुख से जुड़ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपेक्षा इंसान के मस्तिष्क में होती है और उसके मस्तिष्क में ही जन्म लेती है, और इसीलिए उसे केवल वो जानता है, अन्य कोई जानता ही नहीं है। कोई जान ही नहीं सकता कि इसके मस्तिष्क में आखिर अपेक्षाएं क्या हैं। और इसीलिए इच्छा होते हुए भी कोई भी किसी के भी हर कोई अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। और जब अपेक्षाएं पूरी ही नहीं होती तो वहां से जन्म लेता है संघर्ष, क्रोध, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और अपेक्षा ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं होती। क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है और हमारी सुख शांति भंग हो जाती है। और अगर हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तो हम जीवन में कभी भी सुख शांति और चैन से नहीं जी पाते हैं। गीता में बहुत ही सुंदर लिखा है। गीता में लिखा है कि अपेक्षाएं संघर्ष के साथ क्रोध को पैदा करती हैं। अपेक्षाएं संघर्ष के साथ क्रोध को पैदा करती हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने से ही तर्क नष्ट हो जाता है और फिर आखिर में व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन में मर्यादाओं का होना भी जरूरी है और सीमाओं का होना भी बहुत जरूरी है। जीवन की डोर मर्यादा और सीमाओं की वजह से ही टिकी हुई है। उसके लिए भगवान कृष्ण एक छोटी सी कहानी बताते हैं। दो बच्चे थे, वो पतंग उड़ा रहे थे। पतंग बहुत ही ऊपर उड़ रही थी, दोनों भी खुश हो रहे थे। तभी वो जो दो बच्चे थे उसमें से एक बच्चे ने कहा, अरे ये पतंग तो और भी ऊपर जा सकती है, लेकिन उसकी डोर तुमने अपने हाथों में पकड़ रखी है। तुमने अगर इसकी डोर छोड़ दी तो वो पतंग और भी ऊपर जाएगी और हमें और भी आनंद प्राप्त होगा। तभी जिसके हाथ में ये डोर थी उसे लगा, अरे वाह, ये तो ठीक कह रहा है, क्यों ना मैं इस डोर को ही काट दूं। और वो बच्चा उस डोर को काट देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो पतंग हवा में टहलते टहलते इस प्रकार जमीन पे आ गिरती है कि वो ऊपर उड़ने का वापस नाम ही नहीं लेती, और इस प्रकार उस पतंग का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो पतंग की कहानी है, ये कोई पतंग की कहानी नहीं, हमारी ही कहानी है। ये जो डोर है जिसे ये बच्चे रुकावट समझ रहे थे, यही डोर असल में हमारे जीवन में मर्यादाएं बन के आती हैं, और यही मर्यादाएं हमें ऊपर उड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन हम भी ऐसे मर्यादाओं को रुकावट समझते हैं और उन मर्यादाओं का और सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं, और हम भी उस पतंग की तरह ऐसे जमीन पे गिरते हैं कि वापस उठ नहीं सकते। इसीलिए जीवन में मर्यादा होना जरूरी है, सीमाएं होना जरूरी है।
हमारे जीवन की डोर हमारे ही हाथ में है और हमें उसे काटना नहीं है बल्कि आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों, भगवान जी का ये जो कृष्ण जी का ये संदेश है बहुत ही सुंदर है। हमने अगर इस संदेश से बहुत अच्छी सीख ले ली तो सच में हम एक दिन आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कृष्ण जी का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे मेरो साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।